एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा गधा रहता था। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। गांव में जितने भी लोग थे, सभी मुन्ना को मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी गुस्से में नहीं आता था। उसे बस एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। गांव की एक लड़की, राधा, जो हमेशा खुश रहती थी और सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, वह मुन्ना को देखकर अक्सर उसकी मदद करती थी। राधा को गधों से कोई डर नहीं था और उसने मुन्ना के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे राधा और मुन्ना के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राधा ने देखा कि मुन्ना कितना सच्चा और वफादार है। वह उसके साथ बाग में काम करती, खेतों में काम करती और साथ में हंसी खुशी समय बिताती। मुन्ना भी राधा के साथ ज्यादा खुश रहने लगा और उसके दिल में उसके लिए प्यार पनपने लगा। लेकिन मुन्ना जानता था कि वह एक गधा है और राधा एक इंसान है, तो ये प्यार संभव नहीं हो सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। गांव में एक जंगली तेंदुआ घुस आया था और गांव वालों को डराया धमकाया था। राधा खतरे में थी और मुन्ना ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और तेंदुए से मुकाबला किया। मुन्ना ने तेंदुए को डराकर भगाया और राधा को सुरक्षित किया। इस बहादुरी के बाद गांव वालों ने मुन्ना की असली कीमत समझी और उसे सम्मान देने लगे। राधा ने भी महसूस किया कि मुन्ना उसके लिए केवल एक दोस्त नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। हालांकि वे अलग अलग प्रजातियों से थे, लेकिन उनका प्यार और दोस्ती सच्चे थे। और इस तरह मुन्ना और राधा की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे प्यार में कोई सीमा नहीं होती, चाहे वह किसी भी रूप में हो। राधा और मुन्ना के बीच बढ़ती दोस्ती और प्यार के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। गांव वाले अब मुन्ना को केवल एक साधारण गधा नहीं, बल्कि एक नायक मानने लगे थे। राधा के लिए मुन्ना सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उसका सबसे करीबी दोस्त और जीवनसाथी बन चुका था। मुन्ना के दिल में राधा के लिए प्यार और भी गहरा हो गया था। एक दिन जब राधा बाग में काम कर रही थी, मुन्ना उसके पास आया और उसे हल्की सी पुकार लगाई। राधा मुड़े और हंसते हुए मुन्ना से बोली, क्या हुआ मुन्ना? तुम्हें क्या चाहिए? मुन्ना थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखों में गहरी बात को महसूस किया और कहा, राधा, तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मुन्ना, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मुन्ना ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे सच्चे दिल से पसंद करती हो? क्या तुम कभी मुझे ऐसे ही प्यार करोगी जैसे तुम इंसानों को करती हो? राधा ने मुन्ना की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसकी बातों में कुछ खास है। वह थोड़ा चुप हो गई, फिर उसने नज़दीक आकर कहा, मुन्ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह प्यार दोस्ती का है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मुझे पता है कि हम अलग हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ सच्चा प्यार और विश्वास है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कोई भी हो। मुन्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धन्यवाद राधा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हम अलग हैं, लेकिन हमारा दिल एक है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधा ने मुन्ना को गले से लगा लिया और दोनों के दिलों में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मुन्ना ने राधा को अपनी ताकत और सच्चे दिल से हमेशा सुरक्षा देने का वादा किया, और राधा ने मुन्ना से अपनी पूरी सच्चाई और प्यार में साथ रहने का वादा किया। समय के साथ गांव में ये कहानी फैल गई और लोग यह मानने लगे कि सच्चा प्यार किसी भी रूप में हो सकता है, और इस दुनिया में हर दिल के बीच कुछ खास संबंध हो सकते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, प्रजाति या रूप के हों। गांव के लोग मुन्ना और राधा के रिश्ते से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश की, जहां सभी को समान प्यार और सम्मान मिल सके। समय बीतता गया और मुन्ना और राधा का संबंध गांव में मिसाल बन चुका था। अब लोग उन्हें न केवल दोस्ती और प्यार के प्रतीक के रूप में, बल्कि एकता और समानता का प्रतीक मानने लगे थे। गांव में पहले जितनी भेदभाव की भावना थी, अब धीरे धीरे वह खत्म होने लगी।
लोग यह समझने लगे कि असली ताकत और खूबसूरती दिल में होती है, न कि जाति, प्रजाति या रूप में। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ, जहां लोग विभिन्न प्रकार के खेलों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। राधा और मुन्ना भी इस मेले में भाग लेने का मन बना चुके थे। राधा ने सोचा कि क्यों न मुन्ना को एक स्पेशल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। वह उसे एक घुड़सवारी प्रतियोगिता में शामिल करने की सोच रही थी। मुन्ना, क्या तुम मेरे साथ घुड़सवारी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? राधा ने पूछा, उसकी आवाज में उत्साह था। मुन्ना थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, राधा, मैं तो गधा हूँ, घोड़ा नहीं। मुझे लगता है मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। राधा ने मुन्ना के चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम गधा हो या घोड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मेहनत और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम जितना चाहो उतना कुछ कर सकते हो। मुन्ना को राधा की बातें प्रेरित करने वाली लगीं। उसने ठान लिया कि वह प्रतियोगिता में भाग लेगा और दिखाएगा कि प्यार, दोस्ती और मेहनत की ताकत किसी भी रेस को जीत सकती है। प्रतियोगिता के दिन मुन्ना और राधा ने मिलकर पूरी तैयारी की। राधा ने मुन्ना के लिए एक सुंदर सा पट्टा और सजावट तैयार की, जबकि मुन्ना ने अपनी ताकत और उत्साह से सबको हैरान करने की योजना बनाई। जब प्रतियोगिता शुरू हुई, तो सभी लोग घोड़ों की तेज रफ्तार देखकर हैरान थे। लेकिन मुन्ना ने धीरे धीरे अपनी गति से दौड़ना शुरू किया, और राधा के प्रेरित शब्दों से उसका उत्साह और बढ़ा। वह कभी हार नहीं मानता था, और हर कदम पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। राधा उसके पास थी, और हर पल उसे उत्साहित कर रही थी। अंत में, जब सभी घोड़े थक चुके थे और उनकी रफ्तार धीमी हो गई, मुन्ना ने अपना रफ्तार थोड़ा बढ़ाया और आखिरी पल में प्रतियोगिता जीत ली। पूरा गांव हैरान था। मुन्ना ने साबित कर दिया कि जब दिल में आत्मविश्वास हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव में फिर से एक नई मिसाल कायम हुई। राधा और मुन्ना ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी चुनौती को पार करने के लिए केवल साहस और एक दूसरे के प्रति विश्वास की आवश्यकता होती है। राधा ने मुन्ना को गले से लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली जीत वही होती है जो दिल से हासिल की जाती है। गांव वालों ने भी मुन्ना और राधा की कड़ी मेहनत और मित्रता को सराहा, और अब वे दोनों गांव में सच्चे नायक बन चुके थे। अब लोग न केवल मुन्ना को सम्मान देने लगे थे, बल्कि राधा और मुन्ना की दोस्ती और प्यार की कहानी को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार, मुन्ना और राधा की प्रेम कहानी न केवल एक गधा और एक लड़की के बीच की दोस्ती और प्यार का उदाहरण बनी, बल्कि पूरे गांव में एकता, विश्वास और मेहनत की ताकत का प्रतीक भी बन गई। मुन्ना और राधा की जीत के बाद गांव में एक नई हवा चली। लोगों ने यह महसूस किया कि प्यार और दोस्ती की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वह किसी भी भेदभाव को पार कर सकती है। मुन्ना और राधा की दोस्ती अब केवल गांव के लिए एक प्रेरणा नहीं रही, बल्कि एक जीवन दर्शन बन गई थी। सबको ये सीखने को मिला कि किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास और सच्चाई हो, तो कोई भी चुनौती छोटी पड़ जाती है। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या सामने आई। गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा था और पानी की किल्लत हो गई थी। खेतों में फसलें सूख रही थीं, और गांव वालों के पास पानी की कमी हो गई थी। लोग परेशान थे और कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि पुराने समय में गांव के पास एक तालाब था, लेकिन वह अब सूख चुका था। अगर वहां से पानी लाया जा सके, तो गांव की समस्या हल हो सकती थी। ये खबर सुनकर राधा और मुन्ना ने तय किया कि वे उस पुराने तालाब तक जाएंगे और वहां से पानी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वह तालाब गांव से काफी दूर था, और वहां पहुंचने के लिए एक घने जंगल को पार करना पड़ता था, जहां जंगली जानवर रहते थे। गांव वाले डर रहे थे कि मुन्ना और राधा अकेले वहां कैसे जा पाएंगे। लेकिन राधा ने मुन्ना से कहा, हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। तुम कभी हार नहीं मानते, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर यह मुश्किल आसान बना सकते हैं। मुन्ना ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम मेरे साथ हो, तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। हम एक साथ हैं, और हम ये कर सकते हैं।
राधा और मुन्ना ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता मुश्किल था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। जंगल में रास्ता खो जाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन मुन्ना ने अपनी सूझबूझ और राधा ने अपनी हिम्मत से रास्ता ढूंढ लिया। रास्ते में उन्हें कई जंगली जानवर मिले, लेकिन मुन्ना ने अपनी ताकत से उन्हें डराया और राधा को सुरक्षित रखा। अंततः बहुत कठिनाइयों के बाद वे उस पुराने तालाब तक पहुंच गए। तालाब में पानी था, लेकिन वह बहुत गहरा था। राधा ने एक योजना बनाई। उसने मुन्ना से कहा, मुन्ना, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और मैं पानी भर लाऊंगी। मुन्ना ने अपनी पीठ पर राधा को बैठाया और गहरे तालाब से पानी निकाला। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन राधा और मुन्ना ने मिलकर वह काम किया। वापस लौटते समय गांव वालों ने देखा कि राधा और मुन्ना पानी लेकर आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर सभी गांव वाले चकित रह गए। राधा और मुन्ना ने अपनी मेहनत और प्यार से ये साबित कर दिया कि अगर दिल में लगन और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और सभी ने मिलकर तालाब से लाए गए पानी से खेतों में सिंचाई शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी और राधा और मुन्ना की दोस्ती और बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। गांव में फिर से खुशहाली आई और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। राधा और मुन्ना का संबंध अब केवल एक दोस्ती नहीं था, बल्कि यह गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गया था। मुन्ना और राधा ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का संकल्प लिया। उनका प्यार, दोस्ती और मेहनत इस बात का प्रतीक बन गई कि असली ताकत दिल में होती है, और जब दिल से कुछ किया जाता है तो सारी दुनिया साथ आ जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी चुनौती जीवन में बड़ी नहीं होती, जब दिल में सच्चा प्रेम, मेहनत और विश्वास हो। चाहे वो कोई गधा हो या इंसान, जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।